हो जाएगा। ये उपन्यास शब्दों के अंदर अर्थ छिपे हुए हैं। वो अर्थ को खोलने वाला जो होता है गुरु होता है। जैसे किसी पेटी में बॉक्स में बहुत कुछ धन पड़ा है, ऊपर से लॉक लगा है, जब तक चाबी नहीं होगी आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। तो हर शब्द का जो अर्थ है वो छिपा हुआ है, उसकी चाबी गुरु के पास ही है। नहीं तो बिना गुरु के ये जो शब्द है, हमारे स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं, बिना गुरु के शास्त्र मौन है। मौन है मतलब तो अक्षर है, लेकिन वही जब कोई आचार्य समझाता है तो अरे अच्छा ये अर्थ है। अर्जुन को भी ज्ञान तभी हुआ जब वो कृष्ण का शिष्य बना। शिष्यस्तेहम शादिमाम काम करना। ये विद्या कही गई है राज विद्या राज गुह्यम, गोपनीय विद्या है। ये मार्केट में नहीं मिलेगी, आपको बाजार में नहीं मिलेगी, और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा। इसकी ट्यूशन नहीं लगा सकते। गुरु जी आइए 1000 रुपए देंगे धर्म ज्ञान पढ़ाइए, नहीं। तो उपशब्द का बहुत अच्छा है, विनम्र भाव से जाना पड़ेगा। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिषेक। शिष्य जो है पूरी तरह से विरक्त होकर बोले अब दुनिया की हमको कोई इच्छा नहीं, दुनिया के भोग लिए, दुनिया का आनंद ले लिया, अब हमको ऊंची वस्तु चाहिए। कल हम बता रहे थे ना, ऐसा आनंद चाहिए जो कभी छूटे नहीं, कभी टूटे नहीं, कभी फूटे नहीं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, बोले हम ऐसा आनंद चाहते हैं जो हमको छोड़ के न जाए और जिसको हम न छोड़े। तो आनंद हमको छोड़ के चला जाता है या हम छोड़ देते हैं, हमको उस वस्तु में आनंद मिलता नहीं। लेकिन ये ब्रह्मानंद ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते और वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। तो शिष्य जो है उसको भी छोटे मोटे आनंद में मजा नहीं आता, खिलौने लगते, तो खिलौने। अब हमको बढ़िया वाला, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा। तो अच्छी क्वालिटी मतलब क्या होता है, जो टिकाऊ है, ज्यादा देर तक जिसकी लाइफ हो, जिसका जो हम लोग क्या कहते हैं, बोले गारंटी दीजिए आप, गारंटी 10 साल तक ये नहीं फटेगा। एक व्यक्ति छाता खरीदने गया, बोले ऐसा छाता दीजिए जो जीवन भर चले, छतरी छाता। दुकानदार ने कहा बिल्कुल ये लीजिए, लेकिन बोले 2 चीज से बचा के रखना, धूप और बरसात से। फिर क्या, जीवन भर चले। जब बारिश और धूप में उपयोगी नहीं करना है तो फिर क्या काम। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आप गारंटी दे सकते कि वो हमको हमेशा आनंद देगी। आनंद कम 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 तो होता है। गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते रहे, तो पहला गुलाब जामुन जब आप खाते हैं तो बहुत आनंद, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा, 10वां बोले आप देखने की इच्छा नहीं होती, फूटी हो, आनंद कम कम हो गया। तो एक ऐसा शिष्य है जिसको नित्यानंद चाहिए, तो बोले वो क्या करे, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के निकट जाए।
महाराज जी कहते हैं अखंडानंद बोले सामने से जाए, अभी कहते पीठ पीछे से ना जाए, सामने से जाए और साष्टांग दंडवत करे, मैं आपके शरण में हूं। क्या लेके जाए हाथ में? सवित्वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मणे, सवित्वाणी को सविधा जो आप आहुति डालते हैं। शिष्य कहता है मैं अब अपने अहंकार की आहुति दे रहा हूं, सारे विकारों की आहुति दे रहा हूं। अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं रहूंगा, जो आप आदेश करेंगे वो मैं मानूंगा, मेरा कुछ भी नहीं। जो संविदा है इसका प्रतीक है समर्पण। शीश उतारो हुई रखो, तापर राखो पाओ, कबीरदास जी बोले आपको शिष्य बनना है क्या तैयारी करनी पड़ेगी? अपना सिर काटो, उसको जमीन पे रखो और उसके ऊपर पैर रखो, ऐसे हो तो आप, इतनी तैयारी हो तो आप। सिर को काटना मतलब क्या? सिर में जो अभिमान है, उद्दंडता है, क्षुण्णता है, वो सब आप छोड़ने के लिए तैयार हो। बाबा ये देखो, रावण के पास ज्ञान था, रावण ने ज्ञान प्राप्त किया, उसने सिर भी काट के दिए, आहुति दी, लेकिन सिर में जो भरा हुआ अभिमान था वो नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उसको मोक्ष नहीं मिला उसको, बल्कि और अभिमान बढ़ गया, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। हनुमान जी जब उनको समझाते हैं उसको, रावण को, तो बोले अच्छा आप देखो ये बंदर हमको समझा रहा है, बंदर हमारे गुरु हो गए, मैं सब कुछ जानता हूं। तो समर्पण के बिना ये ज्ञान आता है। देखो यदि हमको पानी भरना है तो नीचे रखना पड़ता है, पानी नल के नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर तो ऊपर गुरु के चरणों में बैठे। जब किस तरह से वो शिष्य जाता है, नी मतलब निश्चय, एक कुतूहल या उत्सुकता के कारण है, या तो जरा देखिए क्या है ये, ऐसा नहीं। बोले जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं छोड़ूंगा। नी का मतलब निश्चय, मोक्ष पर्यंतम जिज्ञासा वर्तते यस्य, अवगति पर्यंतम, पकड़ के रखे जब तक मुक्ति न। जैसे लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब तक रोग निवृत्त नहीं होते वही रहते हैं, डॉक्टर कहता है अभी और रोग है। तो शिष्य भी ऐसा होना है, निश्चय पूर्वक। और शब्द के 3 अर्थ होते हैं। शदलरी एक धातु है संस्कृत में, और उसके 3 अर्थ हैं। गति, मतलब गमन। ये जो ब्रह्म विद्या है, इसको हम श्रवण करेंगे तो हमारी गति होगी, ऊर्ध्व गति। तो ये विद्या गमन कराने वाली। अभी हम जीव भाव में है, जीव भाव से ब्रह्म भाव में ले जाती है, तो गति, शद का गति। दूसरा है विशरण, शद का मतलब विशरण, विशरण का मतलब नाश। बोले ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? तो अज्ञान का नाश, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले भय, दुख, चिंता, भ्रांति, सबका वो नाश कर। जैसे सूर्य का उदय होने पर ही अंधकार का नाश, कोहरा होता है, कोहरा ठंड के दिनों में फॉग, जब तक सूर्य नहीं होता तब तक ही होता है। जैसे सूर्य का उदय धीरे धीरे चढ़ जाता है, रास्ता दिखने लगता है। ऐसे ही ज्ञान रूप के सूर्य का उदय होने पर अज्ञान जन्य भ्रांति या अंधकार सब खत्म।
इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो शब्द का अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ शरण नाम, तीसरा अर्थ है अवसाधन। अवसाधन का अर्थ होता है ढीला कर देना, लूज, ढीला कर देना। ये उपनिषद में जो ज्ञान दिया ये क्या करता है, आपके बंधन को क्या कर देता है, ढीला। देखो बंधन किसको अच्छा नहीं लगता ना, बांध के रखा जाए, प्रयत्न कर देता हूं। जेल में किसी को अच्छा नहीं लगता, हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता, बच्चों को स्कूल में अच्छा नहीं लगता, बंधन है। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बंधन और मोक्ष किसको कहते हैं, ये यदि समझना हो तो आप बच्चों के दो पिक्चर लो, चित्र लो, फोटो, जो स्कूल में जा रहे हैं तब और जो स्कूल से आ रहे हैं तब। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, ये आपको समझना है। रोते रोते जा रहा है वो, जैसे ही छुट्टी हो जो भागता है, मुक्ति हो। जिन लोगों को प्रवचन में आनंद नहीं है, जबरदस्ती प्रवचन में बिठाया है, जैसे वो पूर्णवदम पूर्णमिदं सुनते हैं, वो मुक्ति का हो छूटे। तो मुक्ति सबको चाहिए, बंधन किसी को नहीं। अब हम लोग मालूम है कितनी चीजों से बंधे हुए हैं, अपने आदतों से बंधे हुए हैं, अपने विकारों से बंधे हुए हैं। रस्सी से हमको बांधा नहीं है, लेकिन मन के धागे से हम लोग बंधे हुए। स्वामी जी हम नहीं आ सकते प्रवचन में, क्यों बोले घर का काम है। एक व्यक्ति ने कहा हम नहीं आ सकते, क्यों बोले बंधन है। हमने कहा क्या बंधन है, कुत्ता है घर में, उसको खिलाना है, तो इधर उधर ले जाना, बंधन। हजारों तरह के बंधन। आत्मज्ञान हमको बंधनों से छुड़ाता है। तो उपनिषद का अर्थ हुआ, उपनिषद एक ऐसी विद्या है जो गुरु के पास जाने पर प्राप्त होती है, और प्राप्त होने पर तीन घटना घटती है, गमन होता है, नाश होता है और बंधन खुल जाता है। तो यहाँ पर भी एक शिष्य है और वो भी गुरु के पास गया है। जैसे कलम ने कहा, यह नाम तो नहीं बताया। अब वो शिष्य गुरु के पास जाके पहले तो दोनों लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा शरीर अच्छा रहे, भगवान हमको स्वीकार करे, भगवान हमको अस्वीकार न करे। तो ये भी होता है ना, अपना फॉर्म कई बार रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म भरते हैं इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। भगवान हमको रिजेक्ट न करे, शरण में ले। अच्छा, प्रार्थना में क्या होता है, मांग होती है, याचना होती है। प्रार्थना अर्थ धातु से बनता है, प्रार्थना अर्थ, मैं मुझको ये चाहिए। तो प्रार्थना करते हुए कहते ना, हमको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए। यहाँ पे क्या मांग रहा है, बोले हमारा शरीर अच्छा हो, मन बुद्धि ठीक हो, ताकि हम श्रवण मनन निधिध्यासन कर पाए। और उपनिषद के लिए आवश्यक जितने गुण हैं, वो सब गुण मेरे में 100% हो जाए। सुख, क्षमा, दम। आपको यदि कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो देखो बहुत सारे गुण लगते हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक हो, डायबिटीज नहीं हो, पैर ठीक हो, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो, बहुत सारे, फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, तब जाकर फिर कहते हैं अच्छा अब आप चढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी आत्मज्ञान बड़ा सूक्ष्म ज्ञान, उसके लिए ये सूक्ष्म चीजें मन की जो है वो चाहिए। अब उसने वो प्राप्त की है और वो गुरु के पास गया। गुरु जी ने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना है।
तो वो शिष्य पूछता है, महाराज मैंने मन का अध्ययन किया, शरीर का अध्ययन किया, प्राण का अध्ययन किया, ये पूरे एक मशीन की तरह है। जैसे कार में बहुत सारे घटक होते हैं, स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है, एक मशीन है। ऐसे ही शरीर में भी बहुत सारे घटक हैं। और ये सब काम कैसे कर रहे हैं, केने शिता, किसकी इच्छा से या किसके कारण से ये पूरी मशीनरी काम कर रही है। आंख देख रही है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, कौन प्रेरक, कौन है प्रेरक, संचालक, नियामक। कल आपको उदाहरण दिया था, बिजली जो है नियामक है पंखे के चलाने में। बल्ब में यदि प्रकाश है तो बिजली के कारण, माइक में आवाज है तो बिजली के कारण। दिखती नहीं है बिजली, लेकिन उसके कारण अपने आप से काम नहीं कर रहे। ये शरीर मन बुद्धि एक संघात है। इसको क्या बोलते हैं, संघात एक शब्द है। संघात का मतलब होता है समूह। जैसे एक घर है ना, या फिर हॉल है, आश्रम है, तो खिड़की, दरवाजे, छत, दीवार, ये सब। और इनको चलाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, इससे एक अलग। खिड़की खिड़की को नहीं बनाती, दरवाजा दरवाजा नहीं, दरवाजा खोलने वाला कोई अलग होता है, खिड़की खोलने वाला उससे अलग होता है। ऐसे ये संघात है, इससे कोई अलग होना चाहिए। संस्कृत में शब्द है संघात, असेंबलेज जिसको कहते हैं। जैसे कार की एक संघात है, खिड़की है, दरवाजा है, एक्सीलरेटर है, स्टीयरिंग है, टायर है, सब मिला के जो चीज बनी वो है कार। अब जरा ये बताइए, क्या कार अपने आप चलती है क्या? कार अपने आप चले तो फिर वो गैरेज में आकर रखिए, सुबह देखिए वो बाहर चलेगी। खिड़की, दरवाजे, उसमें जो भी है, स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन उससे अलग एक है वो उसको चला। ड्राइवर के बिना जो कार वो बेकार है। ऐसे ही यहाँ शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, उन्होंने भाष्य लिखा है बड़ा, संघातस्य परार्थत्वा, बोले इन सबके पीछे कोई एक तत्व होना चाहिए। यह तत्व ही अपने आप में काम नहीं कर सकता। जहां पर भी एक समूह होता है, उसके अलावा एक कोई व्यक्ति जो उसको चलाता है। कोई संस्था होती है तो संस्था का अध्यक्ष होता है, संस्था का समूह है, बहुत सारे मेंबर्स है उसमें, तो गाइड करने वाला एक अलग कोई होता है। तो बोले अब हमको बताइए आप वो कौन है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आप मेडिकल वालों को यदि पूछे, डॉक्टर लोगों को, तो वो क्या कहते हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सब इस तरह मिले हुए कि सब काम करते हैं। इसके अलावा कोई आत्मा है, कोई चेतन है, ऐसा वो नहीं मानते। शरीर किसके कारण चल रहा है? हार्ट के कारण, हृदय के कारण, ब्रेन के कारण। लेकिन अध्यात्म उसके आगे की बात है। जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जहां वे विज्ञान समाप्त होता है, उसके आगे अध्यात्म। तो यहाँ पूछा है कि वो कौन है? कौ देवो जुनक्ति, कोई तो भी देव बैठा हुआ है, कोई तो भी देखो, यदि कोई कमरा हो और कमरे में कोई गिलास रखा हो टेबल पर, वो अपने आप गिर जाए या पर्दे अपने आप खुल जाए, दरवाजे अपने आप खुल जाए, तो आपको डर लगेगा ना? कौन? जो हॉरर मूवी होती है उसमें ऐसे ही दिखाता है।
अचानक कोई भी दिखे, हम कल्पना कर सकते कोई तो भी होगा। बिना नियामक के ये सब क्रियाएं हो नहीं सकती। तो इसलिए शिष्य ने बड़ा ध्यान किया स्वयं पर, और वो ये तो देख रहा है कि सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन किसके कारण कर रही है ये नहीं समझ रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा है तो गुरु जी ने उत्तर दिया। गुरु जी कहते हैं देखो एक चीज है, उसके कारण ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय प्राण सका क्या है तो सुनिए। दूसरा मंत्र, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो अवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो अवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरुः शृणु त्वं यत् पृच्छसि। शंकराचार्य आपके पाठ में लिखे, गुरु ने देखा कि शिष्य तो बड़ा योग्य है, बड़ा विरक्त है, जिज्ञासु है, इसने बड़ा चिंतन किया है। देखो गुरु को बड़ी खुशी होती है जब योग्य शिष्य। कठोपनिषद में आता है यमराज जो है देखते नचिकेता कितना बढ़िया शिष्य है, जो जो भी यमराज ने बताया पूरा का पूरा रिपीट कर दिया उसे, पूरा। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, बोले नचिकेता ने पूरा प्रवचन सुना दिया और नचिकेता ने ये भी बताया, बोले इस वाक्य के बाद आप थोड़ी देर रुके थे, फिर इस वाक्य के बाद आपको थोड़ी खांसी आई थी, तो इतना बारीकी से ऐसा होना योग्य तभी होता है जब एकाग्र। स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी स्मृति फोटोग्राफिक मेमोरी है, जब फोटोग्राफ छप जाता है ना पूरा, ऐसे जो भी सुना सारा बुद्धि में छप, पूरी किताब के किताब को याद है। तो लाइब्रेरियन पूछता है, बोले आप 4-4 दिन में किताब बदल लेने आते हैं, आप पढ़ते भी है? बोले पूछ लीजिए, बता दिया इस पेज पर इस पैराग्राफ में ये लिखा। योग्यता होती, एकाग्रता हो, जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, तन्मयता हो, तल्लीन होकर सुने तो ज्ञान हो जाता। तो यहाँ शिष्य बड़ा उच्च स्तर योग्य शिष्य, गुरु ने उत्तर देना शुरू किया। बोले तुम पूछ रहे हो ना कि कोई चीज है, वो क्या है बताओ, इसके कारण श्रोत्र प्राण काम कर रहे हैं। तो सुनो, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, बोले वो जो वस्तु कान की भी कान, श्रोत्र कान, वो कान की भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है। बोले ये कैसा उत्तर है?
वस्तु क्या है? बोले काम की भी काम है। मतलब क्या? पहले तो एक ही काम था, दूसरा काम। इस काम का जो काम है वो प्रेरक है। बोले वो जो प्रेरक है वो कौन है? मन का भी मन है। तो ऐसा उत्तर दिया, समझ में नहीं आता क्या होता? उत्तर तो ऐसा देना चाहिए ना, श्रोत्र मन इसका एक प्रेरक है, इसको ऐसा ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा घुमा तो उत्तर। बोले जो आंख की भी आंख है, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण, नाम कुछ नहीं है, हालांकि उसका नाम है आत्मा। उसका नाम क्या है? चैतन्य। चेतन जानते हैं? चेतन, कॉन्शियसनेस, चेतन। जैसे यदि कोई पूछे ये पंखा, बिजली क्या है, बिजली क्या है, तो उत्तर क्या दे सकते? पंखे के भी जो पंखा है, बल्ब का भी बल्ब है, बल्बस्य बल्बम, हीटरस्य हीटरम, माइकस्य माइकम। उसका मतलब ये होता है कि माइक, बल्ब, हीटर जिसके कारण काम करे, इन सब की जो जान है वो बिजली। बिजली बोला नहीं, लेकिन बल्ब की भी बल्ब। मतलब बल्ब का मतलब तभी है, बल्ब का प्रयोजन तभी होगा जब बिजली होगी। बिजली नहीं तो बल्ब केवल एक कांच का बोल है। तो यहां कहा सीधा उत्तर, ऐसा एक शब्द नहीं दिया आत्मा है, ऐसा नहीं बोल के घुमा के। मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, चक्षु की भी चक्षु है। मतलब असल में जो चक्षु है, असल में जो श्रोत्र है, असल में जो मन है वो आत्मा। उसके बिना ये सब बेकार। देखो इसे घर बहुत बढ़िया आपने बनाया, लेकिन जो घर में यदि रहने वाला कोई न हो तो घर क्या हो जाता है? खंडहर बन जाता है। उड़िया में क्या बोलते हैं? खंडहर। उसके दरवाजे खिड़की सब क्या हो जाते हैं? मतलब भूत प्रेत रह गए, लोग डरते हैं। तो घर की शोभा कब है? जब घर वाला, घर वाले को। ऐसे ही इंद्रिया, मन और बुद्धि जब तक चैतन्य है तब तक ही काम। इसलिए भज गोविंदम ग्रंथ आपने सुना है? भज गोविंदम, उसमें एक श्लोक आता है, यावत् पवनो निवसति ते तावत् पृच्छति कुशलं ते। बोले जब तक गतवति वायो देहापारे आर्या बिभ्रति तस्मिन् काले भज गोविंदम भज गोविंदम। बोले लोग शरीर की पूज कब तक करते हैं? शरीर को मानते जब तक उसमें चैतन्य चैतन्य नहीं दिखता, तो जो पत्नी है वो भी घबराती है उस शरीर से। हर वक्त पत्नी, मित्र कहते जल्दी लेकर इसको, 2 क्षण पहले तक पड़ा उसका वो प्रेम करते थे। लेकिन जैसे चैतन्य नहीं, आत्मा नहीं, तो असल में ये शरीर तेजस्वी बना है, सुंदर बना है। असल में सुंदरता किसकी है? आत्मा। बिजली को हटा दे तो ये सारे उपकरण क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। केवल आप उसको भंगार में बेच दो, कोई काम करें, बिजली नहीं। आप कल्पना कीजिए यदि पेट्रोल न हो, पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाए, कल्पना कीजिए, तो ये गाड़ियों की शोभा रहेगी? गाड़ियां सारी वही केवल पड़ी। तो गाड़ी में जो एक सुंदरता है वो पेट्रोल डीजल के नहीं। तो ऐसे ही आत्मदेव जो है वो असल में प्रेरक है, नियामक है, संचालक है।
वही असल में नेत्र चक्षु सब कुछ है। और यहाँ लिखते हैं अति उच्च धीरा, जो धीर लोग होते हैं ना, वो लोग इस आत्मा को जान पाते हैं। जो अधीर लोग होते हैं, तो शरीर मन तक ही अटके रह जाते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाते, इसके परे नहीं जा पाते। शंकराचार्य धीर शब्द का अर्थ लिखते हैं धीमंत, बुद्धिमंत, विवेकिनः। जो विवेकी होते हैं वो तो अलग कर पाते हैं, बोले ये शरीर है, ये आत्मा है, ये इंद्रियां है, ये चेतन है, ये मन बुद्धि है और ये आत्मा है। ऐसा इसको आप क्या कहते हैं, नित्यानित्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक। एक आत्मा है और उसके अलावा जो मतलब है अनात्मा। जो अलग कर पाता है वो तो धीर है, लेकिन जो शरीर को ही आत्मा मान लेता है, हम सब लोग अज्ञानी लोग इस तरह, शरीर सुंदर तो मैं सुंदर, शरीर बीमार तो मैं बीमार। वास्तव में मैं बीमार नहीं होता, कौन बीमार होता है? शरीर। लेकिन कभी हम ऐसा नहीं कहते शरीर बीमार हो गया, मैं उससे अलग हूं। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाके ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एक शरीर को लेके आया हूं, जरा देखो इसको, ये बीमार हो गया। डॉक्टर ऊपर से नहीं देखे हो जाएगा, ये कौन लगता है चिन्मय मिशन से पढ़ के आया है। तो शरीर अलग है, लेकिन हम अलग नहीं कर पाते। शरीर और आत्मा का तादात्म्य, तादात्म्य अपने शास्त्रों में उदाहरण आता है, लोहे का गोला और आयरन बॉल, उसको यदि आग में रख दो तो वो आग लोहे में आ जाए, और लगता है कि आग का गोला पड़ा होता है, बल्कि वो क्या होता है, आग अलग है, अग्नि और लोहा, लेकिन दोनों तादात्म्य। ऐसे शरीर और आत्मा मिल गए। तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि बनी, जगति मूर्छा छूटत कठिन है। बोले शरीर और आत्मा कभी मिल नहीं सकते, दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक मरने वाला है, एक अविनाशी, दोनों कैसे एक हो सकते हैं? जैसे अंधकार और प्रकाश मिल सकते हैं क्या? नहीं। जगति मूर्छा, यद्यपि मिथ्या है ये, लेकिन जब तक विचार नहीं करते हम इसी को सत्य मानते रहते। तो बोले जो हंस होता है वो क्या करता है, नीर क्षीर विवेक करता है, दूध और पानी। ऐसे धीरा धीरा अति मुच्च, बोले वो आत्मा को जान के मुक्त हो जाए। वो जानते हैं कि इंद्रिय मन का प्रेरक कौन है। और यह लिखते हैं प्रेत्या अस्मात् अमृता भवन्ति, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक को छोड़कर वो अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, प्रेत्य मतलब छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर जब वो जाते हैं तो फिर से उनका जन्म नहीं होता, अमर आत्मा। देखो ये जन्म कब तक है, जब तक अज्ञान है। तो आपने खूब सुना, जब तक अज्ञान है पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे है, फिर से वही उसी शरीर में आओ, तो शरीर बदलते रहते हैं, उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। एक संत बड़ा मजाक करते थे, बार बार वही करना पड़ता है जो पीछे किया है। बार बार जन्म होगा, पुनरपि मार्केटम, पुनरपि ऑफिसम, पुनरपि विवाहम, पुनरपि विद्यालयम, फिर से विद्यालय में जाओ।
लेकिन ज्ञान हो जाए तो फिर मुक्ति छुट्टी। कहते हैं प्रेत्या अस्मात् लोकात्, इस लोक से, इस मर्त्य लोक से छूटकर अमृता हो। और शंकराचार्य बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, अस्मात् लोकात् प्रेत्य का वो अर्थ करते हैं। एक तो अर्थ है पृथ्वी लोक को छोड़ के, और दूसरा अर्थ करते हैं बोले मरने के बाद वो मुक्त नहीं होते, जीते ही मुक्त हो जाते। अस्मात् लोक, इस लोक को छोड़ देते। बोले ये लोक क्या है? तो बड़ा अच्छा लिखा, पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव। जीते ही हम मुक्त हो सकते हैं। ये पुत्र मित्र कलत्र, पुत्र हो तो लड़का, मित्र मित्र, कलत्र हो तो पत्नी पति, इनमें जो हमारा मम और अहम भाव है, इसको छोड़ना ही क्या है? मुक्ति। ध्यान से सुनना, इनमें अपना क्या भाव है? अहम भाव है, मम भाव। शरीर में अहम भाव है, और शरीर के अलावा जितनी चीजें उसमें क्या भाव है? मम, मेरा मेरा मेरा। बोले अहम और मम को छोड़ना ही मुक्ति है। क्या सुंदर है। जब तक अहम और मम है बनना। अब इसका एक उदाहरण हम देते। आपको नींद में मुक्ति का अनुभव होता है, छूट गए, क्योंकि नींद में न तो मैं का भाव होता है ना मम भाव होता है। नींद में आपको भाव होता है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ सो रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं ये भी नहीं मालूम, मैं कितनी देर सो रहा हूं कुछ मालूम। दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाता, अरे उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, लेकिन उसको मालूम है क्या? अहम भाव लीन हो गए, मम भाव लीन हो। तो नींद में आपको थोड़ी देर मुक्ति मिलती है। ऐसे ही जागृत अवस्था में यदि हम अहम और मम को छोड़ के व्यवहार करें तो संसार में रहते हुए भी संसार से बहुत सुंदर बात है। महात्मा लोग ऐसे ही, वो भी कर्म करते हैं, लेकिन यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, बिना अहंकार के वो, बोले भगवान हमसे करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा, गुरुदेव आप इतना काम करते हैं सुबह से रात तक। गुरुदेव बहुत करते थे, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते, पत्र लिखते थे, बहुत सारे लोगों के पत्र आते। उस समय तो ईमेल नहीं था, मोबाइल नहीं था, 100 पत्र लिख रहे हो। किसी की कोई शंका है, कोई प्रश्न है, समस्या है, तो 4 बजे छोड़ जाते, फिर ध्यान कर रहे हैं, फिर प्रवचन कर रहे हैं, फिर मीटिंग कर रहे हैं, फिर प्रवास कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, फिर प्रवचन कर रहे हैं 11 बजे तक। बहुत व्यस्त है। गुरुदेव से किसी ने कहा कि आप थक नहीं जाते इतना काम? गुरुदेव बड़ा अच्छा बोले, जो करता है वो थकता है। नारायण भगवान मेरे थ्रू कर रहे, वो काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो थक रहे हैं। बहुत ऊंचा ये उत्तर है। बोले मैं उसके हाथ का एक क्या निमित्त, निमित्त मात्र भव सौविधाशन बोला करेगा, मैं उपकरण मात्र हूं उसका। इसलिए उनके भीतर तो इतनी एनर्जी है, ऊर्जा है। अहंकार और मम भाव से करेंगे तो जल्दी थकान होगा। मैंने इतना किया, मेरे को कोई सम्मान नहीं दे रहा है, तो मैं करते रहते ना। देखो हिंदी में एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम करो भूल जाओ, नेकी मतलब अच्छा, दरिया में मतलब नदी में, पानी में डाल, भूल जाओ। लेकिन होता क्या है,
अच्छा काम किया, फिर बोले हमारा फोटो आना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया, अलग हो गया। नेकी कर फेसबुक पर डाल। गाय को मैं क्या चारा कर फोटो खींचो मैं फेसबुक पे डालूंगा। पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैंने गाय को चारा क्या ना, इसको कहते हैं अहम भाव। ऐसा होना चाहिए मालूम भी ना पड़े। जैसा हनुमान जी का वर्णन रामायण, सो सबद प्रताप पर बुराई नाथ न कछु मोरी प्रभु। जब भगवान राम की स्तुति करते हैं, आपने इतना किया लंका तक गए, बीच में इतनी बाधाएं आई ना, मैनाक आया, सुरसरा आई, फिर रावण का मेघनाद आया, उसने बांधा आपको, पूछ जलाई, लेकिन आप सबको पार करके आ गए वापस। तुमने बहुत बड़ा काम किया। हनुमान जी कहते हैं सब तब प्रताप, मेरा कुछ नहीं। रामायण में हनुमान जी ने एक भी काम, ध्यान रखना, अपने लिए नहीं। आप रामायण पढ़िए, सारा काम राम। एक भी संकल्प खुद का नहीं, एक भी इच्छा खुद। राम जी की इच्छा उनके थ्रू व्यक्त होती, इसलिए वह वर्णन आता है, यही भांति चले वो हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी जा रहे हैं तो कैसे लग रहा है, मानो कि राम जी ने बाण छोड़ा। देखो बाण जो चलता है ना, बाण की अपनी कोई शक्ति नहीं, अपनी कोई गति नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। बाण ऐसा सोचता है कि हम इधर जाकर लेफ्ट टर्न ले लेगा, जिस दिशा में वो छोड़ा है वहीं पे जाता है, उसका कुछ भी नहीं होता। तो हनुमान जी बाण के तरह, इसको कहते हैं अहम भाव वर्जित। मम भाव वर्जित, मेरा 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 नाम आना चाहिए, मैंने ये किया है। लोग बोलते रहे कि मैंने इतना काम किया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला, धन्यवाद तक नहीं, उसी का बुरा। क्या धन्यवाद सुनने के लिए तुमने काम किया? भगवान के लिए काम किया है धन्यवाद सुनने के लिए? सबका फोटो आया, हमारा फोटो आया, तो बुरा बुरा। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो परमात्मा है। शंकराचार्य कहते हैं कि मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणा त्यक्त सर्वैषणा। ये अहम और मम भाव को छोड़कर जो लोग आत्मा में स्थित होते हैं वही ज्ञानी है, वही धीर है, और वही अपने अमृतत्व का अनुभव करते हैं। अस्मात् लोकात् प्रेत। इसके ये जो अहम और मम भाव, इसको छोड़ना चाहिए। यदि नहीं छोड़ सकते तब कम करें। देखो हम कहते हैं मेरा मेरा, वास्तव में क्या मेरा है जरा बताइए। मेरा किसको कहते हैं? जिस पर आपका पूरा अधिकार हो उसको कहते हैं मेरा। मेरा घर मतलब मेरा घर पे अधिकार है, कभी भी आऊं कभी भी जाऊं। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आपका 100% अधिकार? जो सबसे निकट की चीज है शरीर, शरीर को भी आप मेरा कह सकते हैं क्या? थोड़े देर तक यूज करने के लिए दिया है। यदि ये शरीर मेरा होता ना तो कभी भी मैं इसको छोड़ता है। लेकिन शरीर के साथ मैं जा रहा हूं, हरिओम, हम लोग प्रयत्न करते हैं बचा रहे, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, अलग अलग नलियां लगाते हैं, लेकिन शरीर क्या कहता है अब मैं जा रहा हूं। तो शरीर को भी आप मेरा नहीं कह सकते, तो फिर और किसकी बात?
आपने कई बार सुना होगा कि मेरा केवल क्या थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो आप आपकी सीट कौन सी है, तो हम कहते हैं मेरी सीट। तो आपकी सीट हो गई, मतलब ये थोड़ी कि बाबा जी पटना आया तो उस सीट को उखाड़ के अपने घर लेके आ गए। अब उसके ऊपर दूसरा है, 4 घंटे के लिए आपको वो सीट अलॉट, बस तब तक मेरा मेरा कैसे। होटल में जाते हैं आप, मेरा कमरा, और 3 दिन के बाद चलो निकलो, चेकआउट टाइम होगा, चेकआउट। ऐसे ये शरीर भी है। तो इसका सबसे बढ़िया उपयोग किया जाए, सबसे बढ़िया उपयोग आत्मा को जानना। अन्यावाचो विमुच्यत तमेवैकं जानत। तो जो ये करता है उसको कहते हैं धीर, और वो अमरत्व को प्राप्त। अच्छा, अब अगले मंत्र में करते हैं। अगले मंत्र में ये ज्ञानी लोगों ने जिस आत्मा को जाना, उस आत्मा का वर्णन। इस मंत्र में तो कुछ भी वर्णन नहीं है, तो ये बोल दिया कान का भी कान है, आंख का भी आंख है, वो क्या है? वो आत्मा चैतन्य। तो उसका वर्णन देखिए, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचक्षिरे। एक बार पढ़ेंगे, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादतो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचक्षिरे। अब बोले ये ज्ञानी लोग जिस आत्मा को जानते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी मुक्त होना चाहते हैं, हम भी अमर होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए हम कैसे जाने उसको? तो यहाँ 2-3 वाद के गुरु होते हैं। बोले न तत्र चक्षुर्गच्छति, तत्र मतलब उस आत्मा में, उस आत्मा तक आंखें जाती नहीं। मतलब आत्मा को नेत्र से आप देख नहीं सकते, नेत्र भाष्य नहीं है, नेत्र का विषय नहीं। जैसे जगत की सारी चीजों को आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे मनुष्य, तो इन्हीं चीजों में से किसी एक का नाम आत्मा नहीं है जो कि आप आंख से देख ले। नेत्र से जो भी दिखाई दे रहा है वो सब अनात्मा है, अनात्मा। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण से जितना भी दिखाई दिया जा रहा है, अब इस पे लगा लीजिए, आंख से नहीं दिखाई देता, कान से नहीं सुनाई देता, एक इंद्रिय का यहाँ उल्लेख हुआ है, नेत्र से जो दिखता है, तो इससे 5 ज्ञानेंद्रियां लेंगे, उपलक्षण। तो नेत्र से नहीं दिखता, ऐसे कान से जिसको नहीं सुन सकते, जिसको स्पर्श हम नहीं कर सकते, इसको खा नहीं सकते, रसना
श्रोत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय हो गए, घ्राणेंद्रिय। तो आत्मा इन पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है। दुनिया में देखिए बड़ी मजेदार बात, दुनिया में केवल 5 ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इन पांचों को जानने के लिए 5 इंद्रियां भगवान ने दी। कोई छठा विषय है क्या? आपको यदि कोई छठा विषय मिले तो कल आप हमको आके बताइए, 24 घंटे आपको देते। 5 के अलावा छठा विषय की शब्द, स्पर्श, रूप, रस। तो यह आत्मा न तो शब्द है, न तो स्पर्श है, न तो रूप है, न तो रस है, न तो गंध है। इसलिए इंद्रियों के पकड़ के बाहर है। आत्मा यदि शब्द होता तो हम पकड़ लेते हैं, रूप होता तो देख लेते हैं। चैतन्य ऐसा, जैसे बिजली ना, बिजली भी शब्द, स्पर्श, रूप दिखते नहीं, बिजली कोई आवाज भी नहीं आता। उदाहरण, तो ऐसा ही ये आत्मा कैसा है, बोले आप चाहे कि आंख से देखेंगे, एक दिन आत्मा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मैं हूं, ऐसा नहीं होता। न तत्चक्षु गच्छति, पंच इंद्रियों का विषय नहीं। इसको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से ये ज्ञात नहीं होता। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है ज्ञान का साधन, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, प्रमाण। तो ये भी प्रमाण है, आत्मा प्रमाण। प्रमाण तो ज्ञान का साधन। जैसे आप टेम्परेचर नापते हैं तो उसका प्रमाण क्या होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर प्रमाण है, साधन। इस हॉल की लंबाई चौड़ाई आपको नापनी है, थर्मामीटर काम नहीं करेगा। टेप, स्केल होगी, टेप तो प्रमाण, साधन है। ऊंचाई आपको नापनी है, वजन नापना है, तो वो फिर एक वो मशीन होगी। ऐसे दुनिया को यदि नापना है तो ये 5 उपकरण के साधन है। लेकिन अब इससे आत्मा तो जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि बात यह है, इन इंद्रियों के पीछे वो बैठा हुआ है। तो इंद्रियों के पीछे बैठा होने के कारण इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता। जैसे टेलीस्कोप से आप क्या देखते हैं? चंद्र, ग्रह और नक्षत्र देखते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप। उस टेलीस्कोप से आप वो चीज देख सकते हैं जो टेलीस्कोप के उस साइड है। उसी टेलीस्कोप से आप अपनी आंख देख सकते हैं? नहीं, घुमा लेंगे तो फिर वो देखेगा। आंख को देखना है, टेलीस्कोप से तो नहीं देखेगा। दूसरा उदाहरण, बैटरी होती है ना, बैटरी, टॉर्च। तो बैटरी के कारण टॉर्च, और टॉर्च में लाइट। तो उस लाइट में आप टॉर्च के बाहर की चीज को देख सकते हैं, लेकिन उसी प्रकाश में बैटरी को देख सकते हैं क्या टॉर्च? तो उसके पीछे। ऐसे ही ये इंद्रियों के पीछे आत्म तत्व बैठा है, इसलिए ये उल्टी नहीं करती। इंद्रिय के आगे जो जो आएगा वो दिखाए। तो न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति। वाक् मतलब वाणी, शब्द। शब्द के द्वारा उसका वर्णन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे भाई, उसका यदि रूप, रंग, आकार हो तब तो आप वाणी से वर्णन कर सकते हैं। पहाड़ का वर्णन कर सकते हैं, पर्वत दिखते हैं, इतने ऊंचे हैं, उसमें इतने पेड़ लगे हुए हैं, उसमें झरना है। जिसका रूप है उसका तो वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो दिखता ही नहीं उसका कैसे वर्णन करो? जिसमें रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं,
अब आप किसी स्वामी जी का वर्णन कर सकते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, उनका रूप है। लेकिन आप जिसको जानते ही नहीं उसका वर्णन कैसे करें? एक ने बोला स्वामी गड़बड़ानंद जी का वर्णन करो, तो ये कौन है? स्वामी गड़बड़ानंद, उसका कोई रूप ही नहीं, इमेज है, तो उसका वर्णन क्या करो? जो चीज इंद्रिय का विषय नहीं बनती उसका आप वाणी से वर्णन भी नहीं कर सकते। इसलिए वेदों ने क्या कहा? नेति नेति, नहीं। अशब्दस्पर्शमरूपवच्च तथा रसं नित्यमगन्धवच्च। शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसमें है नहीं, तो वाणी भी वहां पे नहीं पहुंचती, न वहां पे। अच्छा, ये वागेंद्रिय सारे कर्मेंद्रियों का प्रतीक है, कर्मेंद्रिय। और जो चक्षु है, नेत्र जो है वो ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है। जानते हैं क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो 10 इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं। अच्छा, बोले मन से इसका ज्ञान होता है क्या? मन की पकड़ में आता है आत्मा? नो मनो, नो मनो। अरे बोले तो अंग्रेजी शब्द है नो, अंग्रेजी भी है क्या? नो मनो, ये नो वास्तव में अंग्रेजी वाला नहीं, न और वो मिलके बन गया नो, उसका अर्थ वो ये नहीं। मन से भी वो आत्मा पकड़ में नहीं आ सकता। ओहो, देखो जो चीज इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती हम प्रयत्न करते हैं मन से समझ, लेकिन मन बुद्धि, यहां मन का बुद्धि भी है, मन बुद्धि के भी पकड़ में नहीं आती वो चीज, क्योंकि मन बुद्धि के भी पीछे आत्मदेव बैठे। नो मनो, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, मन बुद्धि से नहीं जाता, तो अनुमान प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण होता है। जैसे पहाड़ के ऊपर धुआं दिख रहा है तो आप कहते वहां पे अग्नि है, अब अग्नि दिख तो नहीं रही है, लेकिन धुएं को देख के आपने क्या किया? अनुमान, जो दिखती नहीं है लेकिन उसका अनुमान। तो बोले से आत्मा का अनुमान कर सकते क्या? बोले नहीं, अनुमान प्रमाण से भी उसका ज्ञान नहीं होता। बोले अब कैसे भी इसका ज्ञान हो? बोले हम भी नहीं जानते, गुरु बोलते हम भी नहीं जानते, कैसे आपको समझे? तो शिष्य ने कहा महाराज पहले दिन ही आप बता देते, यथेहि तदनु शिष्यान्यने न विजानीमः। बोले कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, वो कैसे फिर जाने आप? एक शब्द दिया है बहुत सुंदर है वो, बोले आत्मा कैसा है? विदित और अविदित दोनों के परे। बात बोले समझ क्या? विदित और अविदित। विदित मतलब होता है ज्ञान, जो चीज ज्ञान हो रहे हैं वो सब विदित है, जैसे माइक है, टेबल है, घड़ी है, सब विदित है। जो चीज आपको ज्ञान हो रही है, पेड़ पौधे मनुष्य कितने लोग बैठे हैं, सब विदित। तो आत्मा विदित नहीं है। इन 10 चीजों में से एक आत्मा नाम की कोई चीज ऐसा है। अच्छा, बोले फिर अविदित होगा, अज्ञान से आत्मा, बोले नहीं अज्ञान से भी अलग, अविदित से भी अलग। अरे बोले दो में से तो एक होना चाहिए ना, यदि विदित नहीं है तो अविदित। अविदित मतलब जो ज्ञान नहीं। देखो जैसे अपने मन में बहुत सारी चीज चल रही है, लेकिन आप ज्ञात है क्या? नहीं ज्ञात। कौन कौन से संस्कार अंदर बैठे हैं ज्ञात है क्या? अविदित। आपके मन में क्या चल रहा है, मन को ज्ञात हो रहा है क्या? नहीं, अविदित। बढ़िया, अच्छा है। आपके मन में क्या चल रहा है ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अच्छा है, प्रवचन नहीं कर सकता। यदि विदित हो जाए ना सब, तब तक चलेगा प्रवचन, किसी मन में आ रहा हो।
और तो बड़ा कठिन हो रहा है मेरे लिए, क्या अविदित है। अच्छा, हमारे मन में क्या चल रहा है, आपके लिए अविदित है क्या? आपको मालूम है मेरे मन में क्या? तो आत्मा न तो मन की तरह अविदित है। ऐसा क्या होता है, ये जो अविदित चीजें है ना, ये एक समय के बाद विदित हो जाती है। जैसे मेरे मन पर विचार चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको क्या करना है। तो जो पहले अविदित था वो क्या हो गया, तो जितने भी विचार है, भावनाएं हैं, अविदित, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा विदित हो जाएगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, आत्मा न तो विचार है न भावना है। जो पहले अविदित होता है बाद में विदित हो जाता है। या दुनिया की जितनी विदित चीजें हैं, ज्ञात चीजें हैं, उसकी तरफ स्थूल वस्तु नहीं, न तो ये जगत की तरह स्थूल है, न तो मन की तरह सूक्ष्म है। बोले उससे भी जो सूक्ष्म, मन से भी जो सूक्ष्म। बाप रे, बड़ा कठिन है। हाँ, बोले कठिन तो है। यदि आत्मा को जानना है तो आपको मन के भी पीछे जाना पड़ेगा। तो विदित बाहर है, अविदित मन इत्यादि, उससे भी अन्य जो है, क्या लिखते हैं, तद विदितारतो अविदितात् अधि। विदित और अविदित दोनों से परे जो है हो गया। चैतन्य कैसा है, न तो पेड़ पौधों की तरह व्यक्त है, न तो मन की तरह अव्यक्त है, उसके भी पीछे। आप बोले इति शुश्रुव पूर्वेशाम, जिन लोगों ने इस आत्मा को इस तरह से जाना वही अमर हुए। और यहाँ गुरु जी कहते हैं, बोले हमको हमारे गुरु जी ने ऐसे ही ज्ञान दिया कि आत्मा कैसा है, विदित और अविदित के परे। आत्मा कैसा है, जो नेत्र से नहीं देखा जाता, वाणी से बोला नहीं जाता, जानने का यही तरीका है इसका, इसी तरह जाना। इस तरह यहाँ पे ये बोल दिया। मतलब क्या है, ये इंद्रिया मन बुद्धि के पीछे इन सबसे सूक्ष्म है। तो यदि हमको आत्मा को जानना है तो इनको भूलना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में क्या बताया जाता है, पहले अपने शरीर को देखो, फिर मन को देखो, फिर ये वृत्तियों को जो देख रहा है उसको देखो, है ना? तब मालूम पड़ेगा वो मेरा असली। इस तरह यहाँ पर समझाया है। कल इसको और अच्छे से देखेंगे और अगले मंत्र में प्रवेश करेंगे। थोड़ा समझने में कठिन जरूर है, फिर से कल बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।